नो बडी नोज वॉट हैपन्स आफ्टर डेथ। ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग की कैपिंग है। ये तुम्हारे प्रोग्रामिंग में थ्रेशोल्ड है। कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में अगर उसको तुमने बताया है कि स्टैंडर्ड कैलकुलेशन ही करनी है तो घंटा वो साइंटिफिक कैलकुलेशन कर लेगा। और इजी ले लो, कैलकुलेटर में 5 + 5 10 है तो 5 + 5 10 ही होगा, वो 11 कभी नहीं दिखा सकता। अब मैं प्रोग्रामिंग क्यों कह रहा था कि हम प्रोग्राम्ड है, इसी में तुमको मैं गॉड की एग्जिस्टेंस बता दूंगा। जो भी यहाँ पे एथिस्ट भाई बंधु बैठे हैं वो भी सुन लो। कोई एथिस्ट है यहाँ पे? चैट में लिखना, कोई डरने वाली बात नहीं है, लिख दो चिल बिंदास। वैसे तुम डरोगे क्यों, तुम एथिस्ट मानते हो तो डरोगे क्यों? कोई एथिस्ट है यहाँ पे? एनीवन एथिस्ट इन द हाउस? प्लीज राइट इन द चैट एथिस्ट ओपी, या कुछ भी लिख दो कि हाँ हम एथिस्ट हैं। चलो कोई एथिस्ट आएगा तब बात करेंगे, या बात करूँ? यू वॉन्ट टू नो कि वाई एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड प्रूफ कर दो यहीं पे तुम्हारे सामने, चाहते हो? आई एम ऑलमोस्ट एन एथिस्ट। एथिस्ट लोग इन द हाउस, आई एम ऑलमोस्ट एन एथिस्ट। अब चलो तुम्हारा सोचना इस चीज़ के ऊपर जो मैं बताऊंगा। तुम एक इंसान हो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चल रहे हैं, पहले ऐसे समझना। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चल रहे हैं, न्यूरॉन फायर कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन चल रहा है तुम्हारे अंदर 10 तरीके के केमिकल्स चल रहे हैं, एंजाइम्स चल रहे हैं, डोपामीन चल रहा है भाई, ऑक्सीटोसिन चल रहा है भाई, सब चल रहा है, ठीक है। अब अब चल रहा है तो तुम एक तरीके मशीन हो, ये तो भाई तुम मान लो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे तुम चल रहे हो, ड्रग्स के बेसिस पे तुम चल रहे हो, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन, तुम्हारा डोपामीन, ये सब ड्रग्स हैं, ठीक है, एड्रेनलिन, ये सब ड्रग्स हैं जिस पे तुम्हारी पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, इंसान को सब पता है, तुम्हें सब पता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तुम्हारी फिलॉसफी, साइकोलॉजी, चाहे तुम कितने बड़े तोप क्यों ना हो, तुमको एक चीज़ तो लोग निकाल लेते हैं, वो पर्पस खुद डाल देते हैं चीज़ में। लेकिन दो चीज़ें, वाई आर यू सेंट हेयर, वो तो पर्पस तुम खुद निकाल लोगे। दूसरी चीज़, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ। चाहे कोई कितना भी बड़ा फैक्चुअल प्लॉट लेके ना आ जाए ना सामने कि ये होता है, ऐसे होता है, ये री इनकार्सिनरेशन, नहीं मानो। नो बडी नोज, नो बडी नोज वॉट हैपन्स आफ्टर डेथ। ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग की कैपिंग है। ये तुम्हारे प्रोग्रामिंग में थ्रेशोल्ड है। कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में अगर उसको तुमने बताया है कि स्टैंडर्ड कैलकुलेशन ही करनी है तो घंटा वो साइंटिफिक कैलकुलेशन कर लेगा। और इजी ले लो, कैलकुलेटर में 5 + 5 10 है तो 5 + 5 10 ही होगा, वो 11 कभी नहीं दिखा सकता जब तक उसका एरर बहुत तगड़ा ना आ जाए। और ऐसा एरर अगर आ रहा है तो कुछ बड़ी बात है, लेकिन ऐसा एरर आता नहीं है, 5 + 5 10 ही होता है। एक जनरल बेसिस में मैं बात बता रहा हूँ। तुम्हारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हो गए जो इतने तगड़े हैं, ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट है कि इज मैथमेटिक्स डिस्कवर्ड और हैव बीन फाउंड आउट, और इज मैथमेटिक्स डिस्कवर्ड या वहां पुट इन करी गई है। क्या मैथमेटिक्स डिस्कवर खुद हम लोगों ने ढूंढी है या पहले से एग्जिस्ट करती है नेचर में जो हम उसको खोज के निकाल रहे हैं? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट है, इसके बारे में हम अभी टच करते हैं। तो तुम्हारी एक मेंटल कैपिंग है, तुमको नहीं पता लाइफ के बाद क्या हो, मरने के बाद क्या होता है, क्योंकि तुमको मरने के बाद पता लग जाएगा क्या होता है तो क्या होगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगा सोचो, अगर तुमको पता लग गया कि तुम मरने के बाद क्या होता है, भाई कत्लेआम मच जाएगा, सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, सबके अंदर से खौफ चला जाएगा चीज़ों का। तो खौफ रखने के लिए कि तुम मरोगे उसके बाद क्या होता है, दैट इज़ अननोन, वो तुम्हारी प्रोग्रामिंग है। ये प्रोग्रामिंग किसने डाली, ये थ्रेशोल्ड लिमिट किसने डाली? रैंडमली तो हो नहीं सकता, दिस इज नॉट अ फ्लूक कि भाई फ्लूक से तुम पैटर्न फटा कुछ, और पैटर्न्स, वो पैटर्न्स भी अगर एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, पैटर्न्स कैसे आए, स्पेसिफिक पैटर्न, वो पैटर्न ही क्यों है, उसके अंदर डिस्टॉर्शंस क्यों नहीं है, सिर्फ पैटर्न क्यों है इतना? यूनिवर्स कहते हैं ना, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आर अ पैटर्न, नेचर इज अ पैटर्न, क्यों है, कहाँ से आया, किस चीज़ ने डाला, किसने वो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर करी कि हम एक लिमिट तक सोच सकते हैं। अब मैं तुमको बोलूं, ये सोचो, बिग बैंग हुआ, लोग कहते हैं अर्थ है, अर्थ के जब अर्थ बना पहले जाओ,
उससे पहले जाओ तो अब सन बना। इमेजिन करो मेरे साथ, इसको इमेजिन करो, मजाक नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, हंसना मत, इमेजिन करो। अर्थ से पहले क्या था? अर्थ से पहले डस्ट था, न्यूट्रॉन मतलब स्टार था तुम्हारा, नेब्यूला था। नेब्यूला से पहले क्या था? उससे पहले क्या था? बिग बैंग हुआ, ठीक है, बिग बैंग हुआ। बिग बैंग से पहले क्या था? साइंटिस्ट कहते हैं देयर वाज नथिंग, टाइम वाज नॉट देयर। मैं नहीं मान सकता ना टाइम वाज नॉट देयर, टाइम डिड नॉट एग्जिस्ट। हमारी डायमेंशन, हमारी एग्जिस्टेंस में, हमारी कॉन्शियसनेस में टाइम का मीनिंग है। मैं तो यही पूछूंगा ना कि बिग बैंग से पहले जब कह लो यूनिवर्स इतना था, नटशेल के अंदर से जो फटा और यूनिवर्स बना जो अभी भी एक्सपैंड कर रहा है, उससे पहले क्या था? रिलीजन कहते हैं गॉड था, गॉड ने, ठीक है, गॉड थे, गॉड ने क्या किया? गॉड ने एंजल्स की आर्मी बनाई, जो कहते हैं कि भाई फरिश्ते और तुम्हारे एंजल्स आर्मी बनाई। उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? पीछे जाओ ना, गॉड को किसने बनाया है? किसी और गॉड, गॉडली गॉड ने बनाया, ठीक है, गॉडली गॉड ने गॉड को बनाया। उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? कहां तक जा सकते हो? बच्चों वाला सवाल है ये जो तुम पूछ रहे हो, लेकिन जाओ पीछे, जाओ पीछे, जाओ पीछे, कहां तक जा नहीं जा सकते भाई। ऐसे ओवर हीट होने लग जाएगा दिमाग, अजीब सा ब्लैकआउट सा हो जाएगा माइंड, ऐसे ब्लैकआउट हो जाएगा तुम्हारा। ऑब्जर्व करो अपने माइंड को, माइंड ब्लैकआउट हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम पीछे जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। कब तक जाओगे पीछे? वही है तुम्हारा थ्रेशोल्ड, वही है तुम्हारी कैपिंग, जो जो कॉन्शियसनेस है वो तुमको बताना नहीं चाहती, जिसने ये पूरे यूनिवर्स को बनाया है, बनाया जो भी तुम कह रहे हो।